आप सभी को नमस्कार। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यह 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर है। क्वेश्चन 1 दे रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। तो इसे लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस सी। जब सी उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, क्यूब। हम क्यूब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्यूब पूछ रखा है, तो इसलिए मैं क्यूब करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब करेंगे तो माइनस सी क्यूब मिलेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी। तो माइनस सी यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू माइनस सी क्यूब। तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3abc और ये माइनस सी क्यूब इधर आएगा तो प्लस सी क्यूब होगा इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। abc उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है जिसमें दे रखा है कि 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो हम एक जीवा बना लिए जो कि 40 सेंटीमीटर की है इसकी लंबाई, और इस पर केंद्र से एक लंब खींचा जाता है। इस लंब की लंबाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि त्रिज्या कितनी होगी, तो इसके सेंटर से ये वाले पॉइंट को मिला लीजिए, तो ये होगा इसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहेंगे ये 90 डिग्री है क्योंकि लंब खींचा गया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये 40 है तो आधा कितना होगा, 20 होगा। तो इस ट्रेंगल के लिए, ये जो छोटा ट्रेंगल बना है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारा 20 है, ये 15 है और ये r है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होगा और 20 का स्क्वायर होगा 400। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 625 आएगा। r स्क्वायर की वैल्यू 625 आई, तो r की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 25। ये होगा हमारा यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। मान लीजिए चोर यहाँ से चला था और यहाँ पहुँचा। ठीक है, ये समय है 3 बजे जब चोर चला था यहाँ से। तो जब यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पे 4 बजा, जब यहाँ पहुँचा तो 4 AM हुआ, तो मालिक को तो पता चल गया कि अभी उसकी वैन चोरी हो गई, तो वो भी यहाँ से एक वैन लेके गया जिसकी स्पीड थी 76। ये 76 से यहाँ से चला। ये कितने बजे चला है, 4 बजे। और जब 4 बजे चला तो चोर ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है और जिसकी स्पीड दे रखी 57 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। तो मान लीजिए टी टाइम बाद पकड़ लेगा, 4 बजे से टी टाइम बाद। तो ये 76 से टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, 76 इंटू टी। तो यहाँ पे मान लीजिए चोर को पकड़ लेता है, तो इस टी टाइम में ये वैन चलेगा, मालिक वाले वैन की 76 इंटू टी आएगा और चोर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो 1 घंटा तो ऑलरेडी चल चुका है, तो 57 इंटू 1 और प्लस टी टाइम में कितना चलेगा, 57 इंटू टी। तो जब इधर आएगा तो 76 टी माइनस 57 टी इक्वल टू 57। तो
t इक्वल टू 57 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 19, तो 19 3 जा 57, तो 3 घंटे बाद ये पकड़ लेगा। 3 घंटे कब से? 4 बजे से। तो जब 4 बजे से इसमें 3 आवर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 AM। ये ऑप्शन होगा आपका ये सही हो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी होगी? मान लीजिए ब्याज की दर कितनी है आपकी 8% है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए। तो 500 रुपये पे 4 वर्ष का कितना होगा? 8% की दर से 500, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और ये R का डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये ब्याज हुआ पहले केस में। दूसरे केस में जब 700 लेंगे तो 700 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 वर्ष और फिर R का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे डिवाइड बाई 100 और ये टोटल ब्याज मिला के कितना है 280 है। अब यहाँ पे 00 से कैंसिल, 4 पंचे 20R प्लस 7 दूनी 14R इक्वल टू यहाँ पे 280 आ गया। तो ये 20 और 14 कितना हो जाएगा 34R इक्वल टू 280। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 280 बटे 34, 2 से कैंसिल होगा तो 17 आएगा, यहाँ पे 140 आएगा। तो R बराबर 140 बटे 17, इसको भाग देंगे तो 17 8 बार जाएगा 136 आएगा, शेषफल बचेगा 4 और यहाँ पे आएगा 17, ये होगा परसेंट में। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा? तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये होता है 6a², a मीन्स भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6a² की वैल्यू कितनी है 24। तो यहाँ पे जब 6 से कटेगा ये 4 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। तो a आ गई भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई आ गई। तो आयतन कितना होगा इसका? आयतन जब निकालेंगे तो ये होगा a³। तो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 8 घन इकाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब कल फिर हम 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।